हेलो एवरीवन। मेरा नाम ईशान है। आज हम लोग 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटी लिस्ट ऑफ 2023। निम्नलिखित में से किस शहर ने विश्व के सबसे धनी शहरों की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है ए, न्यूयॉर्क। और बात करें इस लिस्ट की, तो ये जो लिस्ट है ये तैयार की गई है एक लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ये जो लिस्ट है ये तैयार की गई है इस आधार पे कि किन शहरों के अंदर में सबसे ज्यादा मिलियनर्स हैं, सबसे ज्यादा करोड़पति हैं। तो इस लिस्ट के अनुसार नंबर 1 पे है न्यूयॉर्क। और ऐसे 97 सिटीज इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसके अंदर में अगर बात करें भारत के भी 5 सिटीज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको। लंदन स्थित कंसल्टेंसी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की नई रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क शहर 2023 में सबसे अधिक करोड़पतियों के साथ दुनिया का शीर्ष शहर है। इसके बाद है टोक्यो जापान, और इसके बाद है खाड़ी क्षेत्र बे एरिया। अब अगर बात करें टॉप 10 लिस्ट की, तो सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के शहरों का प्रभुत्व है। केवल एक यूरोपीय शहर लंदन जो कि चौथे स्थान पर है, और एक एशियाई शहर सिंगापुर जो कि 5वें स्थान पर है, इस लिस्ट में जगह बना पाए हैं टॉप 10 की। फिर इस रिपोर्ट के अंदर में एक नया ट्रेंड निकल के आया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। करोड़पति आबादी के मामले में कुछ सबसे तेजी से बढ़ते शहर भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और नाइजीरिया जैसे उभरते बाजारों में है। यह शहर अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की संभावनाओं के कारण अधिक HNWI को आकर्षित कर रहे हैं। बात करें HNWI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब बात करते हैं इंडिया के शहर जो इस लिस्ट के अंदर में इंक्लूड किए गए हैं उनके रैंकिंग्स के बारे में। तो मुंबई की रैंक है 21, दिल्ली की है 36, बेंगलुरु की है 60, कोलकाता की है 63 और हैदराबाद की है 65। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस रिपोर्ट के अंदर में 97 सिटीज इंक्लूड किए गए हैं, और इसमें भारत के 5 सिटीज हैं। ये टॉप 10 सिटीज की लिस्ट है, ये आप देख सकते हो। इसमें पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क, सेकंड पे है टोक्यो और तीसरे पे है बे एरिया। आपको इंडिया की जो सिटीज हैं उनके रैंक पता होने चाहिए। कुछ और रिसेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग के अंदर में इंडिया की रैंकिंग है 77। इसमें टॉप किया था वेनेजुला ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एनुअल एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग है 5th, और इसमें टॉप किया था यूएसए ने। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो कि पब्लिश किया गया था आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 144, और इसमें टॉप किया था यूएई ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग है 125, और इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, और इसमें लास्ट आया था अफगानिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग है 13, और इसमें टॉप किया था अफगानिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज रिसेंटली ओवरटेकन चाइना टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। किस संगठन के अनुसार भारत हाल ही में चीन को पिछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है? तो इसका आंसर है ए, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया सरपास कर गया है चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इस रिपोर्ट के कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं। यूएनएफपीए का कहना है कि विश्व की जनसंख्या 8045 मिलियन है, जिसमें 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों का हिस्सा सबसे बड़ा है, 65% है। इसके बाद 10 से 24 वर्ष समूह का स्थान है 24%, और 10% आबादी 65 वर्ष से ऊपर की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का कहना है कि भारत में अब 1428.6 मिलियन लोग हैं, और यह चीन की आबादी को पिछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की है, और 26% आबादी 10 से 24 वर्ष समूह की है, जिससे भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।
भारत में वैश्विक आबादी का लगभग 18% हिस्सा है। 2050 तक 8 देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधा हिस्सा होगा, जो सबसे अधिक आबादी वाले देशों की वैश्विक रैंकिंग को फिर से आकार देगा। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे इस रिपोर्ट के बारे में। इसमें बहुत सारी जानकारी और भी दी गई है। इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही कवर किए हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं UNFPA के बारे में, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में। यह 1969 में दुनिया भर में जनसंख्या कार्यक्रमों और प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को उनके प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में चुनाव करने के लिए सशक्त बनाना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो will launch the Earth observation satellite Helios-2 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on April 2022. Helios-2 is a satellite of which country? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 22 अप्रैल को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टेलियोस-2 लॉन्च करेगा। टेलियोस-2 किस देश का उपग्रह है? तो इसका आंसर है डी, सिंगापुर। 22 अप्रैल को इसरो सिंगापुर के दो सैटेलाइट्स टेलियोस-2 और लूमेलाइट 4, ये एक नैनो सैटेलाइट है, ये दोनों लॉन्च करने वाला है। और ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये लॉन्च हो चुका है। इस मिशन का नाम है PSLV-C55 मिशन। अब देखते हैं इस न्यूज के बारे में आगे डिटेल में। उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 22 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो इसमें जो प्राइमरी सैटेलाइट है वह है टेलियोस-2। अब देखते हैं इसके बारे में। टेलियोस-2 मिशन का प्राथमिक उपग्रह है। यह एक उच्च रिजोल्यूशन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो 0.5 मीटर तक के रिजोल्यूशन के साथ ग्रह पर किसी भी स्थान की छवि को कैप्चर कर सकता है। टेलियोस-2 शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी, समुद्री सुरक्षा और अधिक जैसे अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। अब देखते हैं सेकंड सैटेलाइट जो है हमारी लूमिलाइट 4, एक नैनो सैटेलाइट है जिसका वजन केवल 4 किलोग्राम है। यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है जो सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक नए प्रकार के सौर सेल के प्रदर्शन का परीक्षण करेगा। लूमिलाइट 4 में पृथ्वी और अंतरिक्ष की तस्वीरें लेने के लिए एक कैमरा भी होगा। तो ये दो सैटेलाइट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। टेलियोस-2 को सूर्य समकालिक कक्षा में लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा और इसकी जो आयु है वो 5 वर्ष होगी। अब बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसरो के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। इसके फाउंडर और फर्स्ट चेयरमैन है विक्रम साराभाई और 10th चेयरमैन है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 21 अप्रैल। देखते हैं इस न्यूज के बारे में डिटेल में। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है राष्ट्र की उन्नति और बेहतरी में सिविल सेवकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और उसकी सराहना करना। 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के उत्सव के लिए चुनी गई 21 अप्रैल की तारीख उस दिन की याद दिलाती है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रोबेशनरी ऑफिसरों को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इन द स्टेट? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर है ए, जम्मू एंड कश्मीर। देखते हैं इस न्यूज के बारे में। जम्मू और कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग ने किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। यह अभियान जम्मू कश्मीर में 3565 पंचायतों में शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना है और कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा और किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, परीक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द 5th एडिशन ऑफ हुन अ थदाओ कल्चरल फेस्टिवल 2023 बिगेन इन विच स्टेट? हुन का 5वां संस्करण थदाओ सांस्कृतिक महोत्सव 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है डी, मणिपुर। देखते हैं इस न्यूज के बारे में डिटेल में। मणिपुर के कांग पोक्की जिले के थॉमस ग्राउंड में हुन थदाओ सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण शुरू हुआ। हुन उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और मणिपुर के थाडा समुदाय का एक सभ्य कार्य है और इसे समुदाय के अनुसार नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। त्योहार में पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, संगीत, भोजन और हस्तशिल्प शामिल है। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन फेमिना मिस इंडिया 2023 क्राउन? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये जो टॉपिक है इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही डिटेल में कवर किया है, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें अगर आपको पता है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।